जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें पढ़ रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल में भी चल रहा है संत काव्य के प्रमुख कवि, और उसमें पढ़ रहे हैं कबीर दास जी के बारे में। तो हम देख रहे थे कबीर दास जी के बारे में संबंधित विद्वान विद्वानों ने क्या क्या मत दिए उसके बारे में। तो हमारा चल रहा है भक्ति काल में भी निर्गुण संत काव्य। तो संत काव्य के प्रमुख कवि, संत काव्य के प्रमुख कवि, संत काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा चल रही है। और हम पढ़ रहे थे कबीर दास, और कबीर दास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में बात कर चुके हैं। कबीर दास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए उनके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम देख चुके हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का और डॉक्टर बच्चन सिंह का जो मत है वो देख चुके हैं। अब बात करते हैं, अगला जो मत है वह है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या मत है कबीरदास जी के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कबीरदास जी को लेके है। बात करें, अगला कथन है कि इसमें संदेह नहीं है कि कबीर को राम का नाम रामानंद से मिला, लेकिन आगे चलकर यह नाम रामानंद से भिन्न हो गया। इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक ठाक मौके पर जनता के उच्च बड़े भाव को संभाला, जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस को शुष्क व शून्य पड़ता जा रहा था। तो अगला मत है, अगला जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, कि इसमें संदेह नहीं है कि कबीर को जो राम का नाम है कहाँ से मिला था? रामानंद से। कबीर को राम का नाम कहाँ से? रामानंद से मिला। कबीर को राम का नाम रामानंद से मिला, लेकिन आगे चलकर यह नाम रामानंद से भिन्न हो गया। रामानंद से भिन्न हो गया, क्योंकि रामानंद जो थे वो सगुण धर्म के उपासक थे, सगुण और जो सगुण धारा के, और बाद में जो है कबीर जो है निर्गुण धारा के उपासक बन गए। इसमें संदेह नहीं कि क्योंकि निर्गुण उपासक थे कबीरदास, इसमें संदेह नहीं है कि, अगला कथन है, इसमें संदेह नहीं है कि इस बात में संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक ठाक मौके पर जनता के उच्च बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क व शून्य पड़ता जा रहा था।
रहा था। ठीक है, कबीरदास से संबंधित इन महत्वपूर्ण जो आचार्य शुक्ल के उन कथन है उनको लिख लेंगे। तो पहला कथन है कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। और इसमें संदेह नहीं है कि कबीर को राम का नाम रामानंद से मिला, लेकिन आगे चलकर ये जो नाम है वो रामानंद से भिन्न हो गया। इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक ठाक मौके पर जनता के उच्च बड़े भाव को संभाला, जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस शुष्क व शून्य पड़ता जा रहा था। तो वो कबीरदास जी संबंधित हम बात कर रहे हैं, पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। और कबीरदास जी को लेकर विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, क्या क्या कथन जो कि कबीरदास से संबंधित है विभिन्न विद्वानों के और प्रेक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन देख चुके हैं, जो बोलते हैं कि कबीरदास जो है हिंदी के पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है। किन का कथन है ये? डॉक्टर बच्चन सिंह का, जो बोलते हैं कबीरदास हिंदी के पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का देख चुके हैं, जो बोलते हैं कबीरदास बिना महाकवि लिखे ही महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन देख चुके हैं, कबीरदास बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर बच्चन सिंह का, कबीरदास हिंदी के पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन, जिसमें पहला की प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। और इसमें संदेह नहीं कि कबीर को राम का नाम जो रामानंद से मिला, लेकिन आगे चलकर ये नाम रामानंद से भिन्न हो गया। मुझे लगता है अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज देख रहे हैं, वहाँ नोट्स बना रहे हैं, तो लगभग बहुत सारे कथन इनके तो मैंने वहाँ नोट करवा दिए, तो आप वहाँ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक ठाक मौके पर जनता के उच्च बड़े भाव को संभाला, जो नाथ पंथ के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस शुष्क शून्य पड़ता जा रहा था। ठीक है, तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे और जो शेष महत्वपूर्ण कथन के बारे में बात करते हैं। फिर बात करेंगे कबीरदास की चर्चित प्रमुख पंक्तियों की। उसके बाद हमारे कबीरदास जी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कबीरदास जी के बाद अगले संत आएंगे, संत दादू दयाल। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे डॉक्टर बच्चन सिंह का एक और महत्वपूर्ण कथन है, उसके बारे में बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, वो भी लिख लेते हैं। एक और कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही। आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो बोलते हैं कि कबीर तथा अन्य जो निर्गुणपंथी संत थे, उनके द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म दशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। तो महत्वपूर्ण कथन है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी, जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कबीर तथा जो अन्य जो निर्गुणपंथी संत थे, उन्होंने अंत साधना में रागत में भक्ति ज्ञान का योग तो किया, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। क्योंकि जिस प्रकार नाथ पंथियों के कर्म थे, वैसे निर्गुण संत वैसी दिशा में लिप्त रहे। अब बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का जो कथन है उसके बारे में। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये बोलते हैं कि कबीर की भक्ति जो है विद्रोह मूलक है। कबीर की
कबीर की भक्ति कैसी है? विद्रोह मूलक। कबीर की भक्ति विद्रोह मूलक है। कबीर की भक्ति विद्रोह मूलक। विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेट प्रोटेस्टेड है। और जबकि तुलसीदास की भक्ति जबकि तुलसीदास की जो भक्ति है तुलसीदास की जो भक्ति है वह है प्रतिरोधात्मक भक्ति। प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेट है। तो कबीर की भक्ति विद्रोहमूलक प्रोटेस्टेड है और तुलसीदास की भक्ति जो है प्रतिरोधात्मक रजिस्टेड है। ये दोनों महत्वपूर्ण कथनों को नोट कर लेंगे। आचार्य शुक्ल का कबीर तथा निर्गुणपंथी संतों के द्वारा जो अंत साधना में रागात्मकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म दशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। और बच्चन सिंह का कथन है कि कबीर की भक्ति विद्रोह मूलक है, जबकि तुलसीदास की भक्ति प्रतिरोधात्मक है। कबीरदास से देखो प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि निर्गुण पंथ में जो 3-4 प्रमुख कवि हैं, प्रमुख संत हैं, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, जिनमें कबीरदास जी महत्वपूर्ण है। और इनके जो विभिन्न विद्वानों ने जो कथन दिए हैं, जो बातें कही है, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन की। उसके बाद हमारे विभिन्न विद्वानों के जो महत्वपूर्ण कथन थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ और दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरह, बेसधारियों के लिए प्रचंड। ये अति महत्वपूर्ण कथन है, इसे नोट करेंगे। कबीरदास जी का के बारे में है कि ऐसे थे कबीर, ऐसे थे कबीर। कैसे थे कबीर? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से सिर से पैर तक मस्त मौला। सिर से पैर तक तो मस्त मौला, आदत से अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, बेसधारियों के लिए प्रचंड। बेसधारी के लिए प्रचंड। तो ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरह, बेसधारियों के लिए प्रचंड। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीरदास के बारे में महत्वपूर्ण कथन है। और एक अलग कथन की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। तो ये भी नोट कर लेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है।
भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को किस कवि के रूप में भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से पक्खड़, दिल से तर, दिमाग से दुरस्त, भक्तों के लिए निराय, बेजदारी के लिए प्रचंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। ये हो गए विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। अब कुछ पंक्तियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास आज जो है मतलब हमारा जो कबीरदास जी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कबीरदास जी के जो है 471 पद प्राप्त होते हैं, ये भी नोट कर लेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के 471 पद प्राप्त होते हैं। कबीर के कितने 471 पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं कबीरदास जी की प्रमुख चर्चित पंक्तियों के बारे में। कबीरदास की प्रमुख चर्चित पंक्तियाँ। कबीरदास जी की प्रमुख चर्चित पंक्तियाँ। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी यह पंक्ति किस संत कवि की है ना। तो सबसे पहले बात करें तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए दिखाई देती है, इनकी विशेषता भी है ना, इनके साहित्य की विशेषता भी है। तो मूर्ति पूजा का विरोध इनके साहित्य में देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का विरोध, जैसे बोलते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो ये चाकी बली पीस खाए संसार। तो पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें तो अवतारवाद का खंडन किया इन्होंने। अवतारवाद का खंडन। दशरथ त्यों सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ त्यों सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम नाम का मरम है आना। दशरथ त्यों सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये बात याद करेंगे, ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की नहीं है। यह पंक्ति, क्योंकि कई बार जो है द्वंद्व पैदा हो जाता है, यह पंक्ति तुलसीदास जी की नहीं है। तुलसीदास जी की नहीं है, यहाँ तक नोट कर लेंगे। मूर्ति पूजा का विरोध कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी बली पीस खाए संसार। और अवतारवाद, दशरथ सत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह पंक्ति जो है तुलसीदास जी की नहीं है, विशेष नोट करके से लिख लेंगे। तो हमने अब तक देखा है कबीरदास जी के बारे में, उनके सामान्य परिचय, फिर बीजक उसके 3 भागों के बारे में, फिर कबीरदास से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत, और हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की प्रमुख चर्चित पंक्तियाँ। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में जो है जो शेष पंक्तियाँ उनके बारे में बात करेंगे और फिर अगले संत कवि की तरफ बढ़ते चलेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, साथ के साथ आप नोट्स बना रहे होंगे और पूरे जोश उत्साह के साथ तैयारी कर रहे होंगे। बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है और आपको लगे रहना है। और आपको ये जो कई बार कमेंट आता है कि ये कोर्स सेकंड ग्रेड के लिए भी क्या, हाँ तो सेकंड ग्रेड
कॉलेज लेक्चर है, स्कूल लेक्चर है, जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है सब जगह इंपॉर्टेंट ये है ना। तो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आपका पूरा सिलेबस जो है यूट्यूब पर कंप्लीट करवाने का जो वादा किया है वो पूरा करवाऊंगा। आप अच्छे से तैयारी करें, अपने साथियों को शेयर करें, बताएं कि इस प्रकार फ्री निःशुल्क कोर्स चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें, और शुक्रवार को जो लाइव सेशन होता है उसमें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें जुड़ें और पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।